मतलब गए जोनी सर और आज का इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूँ। कॉग्निजेंट का जो फ्रेशर का जो सिलेबस अपडेटेड है, उसने हाल ही में अपडेट किया अपना सिलेबस। तो उस पूरे सिलेबस के बारे में बात करूँगा, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है वो भी बताऊँगा, और किस पे ज़्यादा आपको मेहनत करना है, कौन से कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स होते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल्ड वीडियो है। तो मूव करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाते हैं एक एक करके। और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखिए। अगर पूरा आप नहीं देखते तो फिर आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो ये जेएनसी प्रोफाइल के लिए है। जेएनसी आपको पता है 4 LPA के लिए प्रोफाइल होती है, और ये कॉग्निजेंट का स्पेशल प्रोफाइल है जेएनसी। जैसे निंजा इसमें होता है TCS में, उसी तरीके से ये उसमें इलाइट होता है विप्रो में, ठीक उसी तरह से ये जेएनसी है। ठीक है, तो बहुत ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस ड्राइव्स होते हैं जेएनसी के लिए, सबसे पहली चीज़। और प्रीवियसली मेरी ट्रैक वाज यूज फॉर ऑन कैंपस ड्राइव्स, ये अलग अलग नाम होते थे, बट दिस वाज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम अगस्त 1 2019। लॉकडाउन के बाद जो है ये ऑन कैंपस जो चीज़ें ख़त्म हो गई, तब क्या हुआ कि ये ऑन कैंपस वाली चीज़ जो है मेरी ट्रैक ये ख़त्म हो गया। ठीक है, एज ऑफ 2024 द कॉग्निजेंट जेएनसी एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन द METTL प्लेटफॉर्म। राइट, METTL प्लेटफॉर्म क्या है आपको पता ही है। आप सिंपल सा जाना गूगल पे METTL लिखना और आपको पता चल जाएगा। इसमें हालांकि आप डेमो दे सकते हो, फ्री डेमो, लेकिन जब भी आपका एक्चुअल टेस्ट होगा तो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो कॉग्निजेंट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और कॉग्निजेंट को इसके लिए पे करना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो कम से कम एग्ज़ाम ही दे देना, ताकि वो जो पैसा आपके लिए जा रहा है, राइट, वो कम से कम उसका निकल जाए। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हो तो फिर आपका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कॉग्निजेंट जेएनसी ऑनलाइन टेस्ट सिलेबस जो होता है वो उसमें मात्र 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, फिर जेएनसी टेक्निकल इंटरव्यू और जेएनसी HR इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, एक एक करके बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। ठीक है, फिर वर्बल। ठीक है, कम्युनिकेशन में अगर बात करें तो रीडिंग एंड ग्रामर, कंप्रीहेंशन एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, 3 चीज़ें इसमें हो गई। ठीक है, अब कोडिंग सेक्शन जो है जेएनसी से हटा दिया गया है। ठीक है, प्लेसमेंट पेपर से हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप इसमें प्राइम वाले में जाना चाहते हैं जिसमें 4.5 LPA का होता है, ठीक है, तो उसमें जो है आपको कोडिंग का देना होगा। ठीक है, यहाँ पे जेएनसी की बात हो रही है तो कोडिंग क्वेश्चन यहाँ न मान के चले। ठीक है, तो कॉग्निजेंट जेएनसी टेस्ट सिलेबस जो मैंने बताया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होते हैं, 100 मिनट का आपको समय मिलता है। ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन और ये एप्टीट्यूड मिला के जो 6 सेक्शंस होते हैं उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। 100 मिनट का टाइम होता है और सब कुछ मैंडेटरी होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो है ये अवनीश कुमार की है। ठीक है, तो बचा के यूज करिएगा। ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, ये पूरा जो PDF है वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, कॉग्निजेंट जेएनसी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस 2024 अपडेटेड में आप देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव जो मैंने पहले बताया ना, ये क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में क्या क्या होता है, एप्टीट्यूड का पहला सेक्शन क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में यार बेसिक मैथमेटिक्स में LCM HCF डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा एंड सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो ये वही चीज़ें हैं जो आप 7 8 9 का तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें ऐसा कर सकते हैं 4 5 6 7 8, ये राइट। और 6 7 8 का भी अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा 6 7 8 सा सिलेबस है, कोई बाहर का सिलेबस नहीं। और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। RS सवाल की अगर आपने बुक पढ़ रखी है, अच्छे से लगा रखी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैं देख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो 9th की चीज़ें हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो कि 5 6 की चीज़ें हैं, इन्वर्स आपको पता ही है, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा एंड मिक्सचर्स, परसेंटेज, एरिया एंड शेप्स एंड पेरीमीटर। राइट, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा बनाने में लग जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जो 10 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाए। अरे यही डायगोनल के लेंथ, यही सब एंगल वगैरह पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से अगर बात करें तो लोगारिथम, लॉग जिसको कहते हैं, परमुटेशन, कम्बिनेशन, ये 11th की चीज़ें हैं। प्रोबेबिलिटी, पाइप्स एंड सिट्रंस वही 1/, वाला जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इजी होती है। ज्योमेट्री, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब एप्टीट्यूड में क्या होता है, तो एप्टीट्यूड में टोटल आपके 25 क्वेश्चंस होता है, 35 मिनट्स होता है, 900 मार्क्स का होता है, और सेक्शन टाइप जो है ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अब वर्बल एग्ज़ाम एनालिसिस में देख लेते हैं। वर्बल एग्ज़ाम में क्या होता है, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स होते हैं, 900 का ये भी होता है और मैंडेटरी होता है ये भी। ठीक है, तो वर्बल में यार क्या क्या पूछते हैं ये, तो वर्बल में आप वो कैब देख लो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है,
ग्रामर में आ जाए तो एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज एंड आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस, स्पीच एंड वॉइसेस। इसके लिए सबसे अच्छा जो बुक है आर के सिन्हा की जो बुक आती है, बिहार में तो इजीली अवेलेबल है, पता नहीं बाकी स्टेट्स में क्या इसका हाल है। अगर ये नहीं मिलती तो रेन एंड मार्टिन एक बार पढ़ लेना, ये सारे सिलेबस। अब इतना ही चैप्टर पढ़ना है, रेन एंड मार्टिन की इतनी मोटी बुक आती है, ठीक है, तो इतनी मोटी अब पढ़ने मत बैठ जाना। आर के सिन्हा मिल जाती है तो पूरी पढ़ डालना, अगर आर के सिन्हा नहीं मिलती है तो फिर केवल ये चैप्टर से रेन एंड मार्टिन जो इतनी मोटी बुक है उसके 4-5 पेज का एक एक चैप्टर होगा, वो बस चैप्टर देख लेना, बाकी कुछ मत देखना, ठीक है। स्पीच एंड वॉइसेस आपको पता ही है क्या होता है। रीडिंग कंप्रहेंशन में आपको लिटरल कंप्रीहेंशन आपको खूब सारे करने हैं, कंप्रीहेंशन बहुत ईजी होता है, कहीं से करोगे और ज़्यादा कंफ्यूज होगे, चुपचाप आंख मूंद के रहना, जब आएगा तब करना आराम से, उतना तो पता ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो। कंप्रीहेंशन ऑर्डरिंग, ठीक है, तो सेंटेंस देंगे और उसको ऑर्डर बताना है। सेंटेंस सिलेक्शन एंड सेलेक्टिंग वर्ड्स ये भी होते हैं, ठीक है। सेलेक्टिंग वर्ड्स मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसे 4-5 वर्ड दे रहे हो, कौन सा वर्ड इसमें सुटेबल होगा ये चीज़ बताना होगा आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि कॉग्निजेंट जेंसी लॉजिकल सिलेबस 2024। अच्छा, अब लॉजिकल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो एप्टीट्यूड में आता है। डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इसमें कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शनल सेंस, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, सिलेक्शन, डिसीजन टेबल्स, साइलोजिज्म, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग में अगर बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग में एनालॉग, कोडिंग पैटर्न, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिटिंग अरेंज। अब ये आ गया अबडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस, डाटा सफिशिएंसी, ऑड मैन आउट, ठीक है, डेटा अरेंजमेंट्स और इन्फर्ड मीनिंग और मैथमेटिकल ऑर्डर्स, ये भी चीज़ होता है इसमें। तो ये काफ़ी मतलब ये पढ़ने में बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन देखोगे ना तो 5-6 का लड़का भी बना देगा। मतलब इनमें उनका मेन फोकस नहीं रहता, मेन फोकस रहता है अपनी टेक्निकल स्किल्स, राइट। तो ये चीज़ें बस ली जाती हैं कि आपका कॉमन सेंस अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि कंपटीशन SSC CHSL वाले लेवल का नहीं देंगे, ठीक है। और लॉजिकल भी 35 मिनट्स 900, 45 मिनट्स 35 क्वेश्चन 45 मिनट्स और 900 का होता है और मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो टोटल इस तरह से 100 मिनट्स का होता है ये, और ये जो है 35 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और टोटल मतलब 100 मार्क्स का होता है ये। 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, ऐसे करके टोटल आपको 100 मिनट्स मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 मिलेंगे आपको। अब कोड डिबगिंग, अब आजकल थोड़ा सा इसको कम कर दिया गया है, कोडिंग नहीं आता लेकिन कोड डिबगिंग मान के चल सकते हैं कि आ सकता है, थोड़ा सा कम हुआ है। और आज मतलब 1-2 साल से मैं पिछले में देख रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, ठीक है। ऑटोमेटा से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आपने पढ़ा होगा 3rd ईयर में, और या 3rd ईयर में कह सकते हैं आप 5th सेमेस्टर में, ठीक है। हाँ, तो 3rd ईयर 5th सेमेस्टर ही तो हुआ, ओ माय गॉड। तो दिस ईयर दे हैव इंट्रोड्यूस ए न्यू सेक्शन कॉल्ड कॉग्निजेंट ऑटोमेटा फिक्स, ठीक है। तो कोडिंग डिबगिंग थोड़ा सा जो है इसको न मान के चलते हैं, लेकिन ऑटोमेटा जरूर आता है, ठीक है। ऑटोमेटा में क्या होता है, बेसिक प्रोग्रामिंग और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी होती हैं। सॉर्टिंग में यही बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये 3-4 जो सॉर्टिंग है वो पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा तो सॉर्टिंग यार 10-12 है, ठीक है, बस काम वही है और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या 7 क्वेश्चन 20 मिनट्स 900 मार्क्स का ये भी होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स 900 का, सारी चीज़ें 900 मार्क्स का, ठीक है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल मैंने 1-2 क्वेश्चन उठाए हैं, ये गूगल से क्वेश्चन है, गिग्स फॉर गिग्स के जो पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चन है। अब N20 ये चीज़ें दी हुई हैं, इनपुट 4 तो आउटपुट बताना है इसका, ठीक है। तो आंसर में बताना है कि क्या लॉजिकल एरर था, ठीक है, कहाँ पे लॉजिकल एरर था ये भी बताना था, तो ये ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। ये आपको टाइप भी करना पड़ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। अब जेएनसी क्या होता है, तो 4 लाख का पैकेज होता है, फ्रेशर्स के लिए होता है। कहाँ से अप्लाई करना है, तो कॉग्निजेंट के वेबसाइट से जाकर अप्लाई करना है, कहीं और नहीं भटकना। कोई पैसे मांग रहा है तो उसको थप्पड़ देना है, और कोई ये बोल रहा है कि मैं आपका लगवा दूंगा तो उसको भी थप्पड़ देना है, ठीक है। बिल्कुल अपने से मेहनत करनी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है ये भी मैंने बता दिया, और अगर और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अभी अगला वीडियो कमेंट का आने वाला है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।